Yeah, proof. Karn, where are you at? We are also live. Yeah, we are live. Let's go. Yeah, We proof. are live. Karn, where are you at? ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਕੁੱਟੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੁੱਟਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲੁੱਟੇ ਦੇਖ ਲੁੱਟੇ ਕੌਣ ਲੁੱਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਜਾਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਫਲਾਵਰ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਟੌਪ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਟਾਵਰ ਜਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਲੀ ਇਸ ਪੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੈਂਪਨ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਲਵੀ ਆਵਾਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਪਾਂ ਚ ਹੈਨਸੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਕੁੜੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਲੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਹੀ ਨੇ ਮੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਮੋੜੀਆਂ ਬੈਲ ਫੋੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਪਰ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਰੱਜਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਮਰਦੀ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੱਚਦੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਠੇ ਕੌਣ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਉੱਠੇ ਕੌਣ ਉੱਠਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਕੁੱਟੇ ਦੇਖ Singa chal de chair. ਕੌਣ ਉੱਠਾ ਮੈਂ Singa chal. ਤੇ ਦੇਖ Singa chal. ਕੌਣ ਲੁੱਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ Bas bas. ਪਰ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਸੀ ਡੂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ what we do ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੇਬਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਚ ਕੱਪ ਹੱਥਾਂ ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਰੈਡ ਬਾਟਮ ਪੈਰਾਂ ਚ 24/7 ਪੱਟੂ ਰੈਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀਕਡੇ ਵੀ ਐਂਡ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਕੀ ਅੱਗ ਕੈੜੀ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕੁੜੀਏ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁੜੀਏ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ आवाज क्लियर आ रही है सबको? ਬੋਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਫੇ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਟਾਈਮ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਗਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਟੋ ਤੋਂ ਸੈਮੀ ਵੈਮੀ ਦੇ ਵੇ ਮਾਲਿਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਕਾਨਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗੱਡੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਲੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਦੇਖਦਾ ਪੱਟ ਤੇ आवाज क्लियर आ रही है सबको? ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਤੇ ਬਸ ਕੱਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਲਾਈ ਨਾ ਸੱਟ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਦੇਖ ਟੁੱਟੇ ਕੌਣ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ चलो भाई. ठीक. Yes. ठीक है भाई. आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है. Everything is clear. Stream is okay, and we should start the game. अच्छा, टॉपिक साइकोलॉजी है आज का. लक्ष्मण अटेंड नहीं कर पाएगा बिकॉज वो घर चला गया शहर से अपने. ही वांटेड टू गो होम. ऐसे ठीक है, जाओ भाई. यार रियल मार्केट आज बड़ी ख़राब जा रही थी. खैर छोड़ो उसको. बिगिनर्स हाजिरी आओ. सारे बिगिनर्स ज़रा इधर आओ ना बेटा. ज़रा सारे के सारे इधर आओ. लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एड्यू. स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. ठीक है, अब मैं रैंडम पिक करता हूँ बंदे और लास्ट क्वेश्चन का मैं पूछूंगा तुम लोगों से. ठीक है ना. स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ. स्क्रीन हो रही होगी शेयर भी. हाँ भाई, मूसा भाई इधर आओ. हेलो. यस. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है. लास्ट सारे सेशंस आपने लिए हैं कि नहीं? नहीं, पहले सेशन नहीं. अच्छा, पहले तो जो सेशन नहीं हो रहा था. नहीं, फिर फ़ायदा नहीं है आपसे क्वेश्चन करने का. आपने पहले सारे, क्योंकि ये 5th पार्ट है, 5th. ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा. मेरा पहले सेशन है बिगनर्स. बस सही है. आप पहले वो सारे सेशन लो, वरना ये तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा. ठीक है. सायरन अब्दुल्ला. यस, हेलो. क्वेश्चनिंग करनी है मैंने पहले तुम लोगों से. हेलो.
चैट 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 मुझे ये बताओ, बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स जो जिन्होंने सारे मेरे सेशंस लिए हैं, ठीक है, मैंने पूछना है तुम लोगों से। हाँ, मिर्ज़ा मिर्ज़ा यो फाइन आ गए थे, मिर्ज़ा हुरैरा, यस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वैसे भाई? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। तुम मुझे बताओ कि पिछले सारे सेशंस लिए हैं तुमने, सारा कोर्स अटेंड किया? जी जी, सारे सेशन में वही हूँ यार, वो जिसके साथ आप टेलीग्राम पे बात हो रही थी आपके साथ। ठीक है, सही है सही है। तो मुझे ये बताओ कि लास्ट सेशन में, अभी बिगिनर हो तुम? यार मैंने बिगिनर से मुराद मतलब यही है कि अभी मतलब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया है। स्टार्ट मैंने लिया था आईसीटी वगैरह से, अच्छा। एसएमसी से। हम्म, तो फिर चलते चलते उसमें मैंने वही आपको बताया था, मैंने फंडेड एक प्रोग्राम लिया था लेकिन वो चला नहीं। नहीं फिर बिगिनर नहीं हो ना, मुझे बिगिनर चाहिए, बिगिनर चाहिए। वेट, ताकि मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर सकूँ, ताकि हम लोग स्टार्ट ले सके। सैफ, हेलो। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आर यू अ बिगिनर? हाँ हाँ बिल्कुल बिगिनर हूँ भाई। मुझे पहले बस तो ये मुझे लोग चाहिए ना जो बिगिनर सांस मेरे। लेने दो जरा, पहले मुझे। क्या चीज़? मैंने कहा मुझे सांस लेने दो जरा, राधा के सामने बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने पूछना था कि मुझे तकरीबन ना 1 महीना हुआ अभी। सही है, तो ठीक मैं है। पहले के मेरे कोर्स लेक्चर से देख। स्टार्ट किया, मतलब मेरे कोर्स से प्रॉपर सीखा। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग यहीं से स्टार्ट हुई है बस मेरी। यू आर वेरी लकी। खैर, अच्छा अब मुझे बताओ तुम कि तुमने लास्ट मीटिंग के अंदर क्या सीखा था? हमने लास्ट मीटिंग के अंदर क्या सिखाया था? लास्ट मीटिंग में मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही था, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स बताए थे शायद। थोड़ा और और अच्छे से सिखाया था, आई गेस। बिल्कुल, पार्ट 2 था ना उसका उसका चैट फिफ्थ फोर्थ पार्ट में हमने क्या सिखाया था? मुझे याद नहीं आ रहा। फोर्थ तो मैं पार्ट। ना आज मैंने आज थोड़ी सी ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा डिपॉजिट करके पंगे में ले रहा हूँ अपनी रियल अमाउंट से। मैंने कहा शायद ज़्यादा उससे सीखने को मिले, तो साइकोलॉजी भी कोशिश की थी मैंने, ठीक रहे तो। लेकिन ना बस 2 बार अकाउंट वॉश हुआ है, 10-10 20-20 डॉलर डलवा के ना। ब्रदर आप अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, आप अकाउंट में डिपॉजिट ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 1 मंथ तक कुछ भी डिपॉजिट ना करना, और यही लर्निंग सेशंस वगैरह लेते रहना, सीखते रहना इससे। और लास्ट हमारा पिछला सेशन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। लेकिन चलो मुझे ये बताओ, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ पे आपके बाइंग्स और सेलिंग्स पड़ी होती है, जहाँ से बायर्स उठते हैं या सेलर्स ठीक है, उठते हैं। सही है। एक सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है जो आपके जिधर से बायर्स आते हैं ना, जो बेस होती है नीचे वाला सही हिस्सा। है, ठीक है, गुड गुड। एक ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होती है, बट थोड़ी सी टेढ़ी करके होती है सही है, कि ठीक है यार, ट्रेंड गुड ज्यादा गुड ही गुड। जाएगी। अच्छा, ये सारा तुमने कहाँ से सीखा है? ये आपकी क्लासेस से ही सीखा हाँ, है। बस ये सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ब्रोकर्स वगैरह का भी पता लग गया होगा, फॉरेक्स, क्रिप्टो और बिल्कुल बाइनरी ऑप्शंस का भी पता लग गया होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो तुम कौन सी करना चाहते हो वैसे, तुम्हारा मैं पर्सपेक्टिव? मैं कोटेक्स में ही हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, बाइनरी ऑप्शंस ही करना एग्री। चाह रहे हो, ठीक है, सही है। साथ में फॉरेक्स भी देखो चार्ट्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखो। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म कैंडल में भी तुम देख सकोगे को कौन सा कैंडल क्या बन सकती आज है, बाइंग एंड आज सेलिंग। मुझे इशू ये आ रहा था कि ना, मैंने ओटीसी पे भी किया, ओटीसी वाला भी मैंने देखा था, मुझे समझ आई है सारी, नहीं तो यार, मैं आप थोड़ा ओटीसी पे अभी फिलहाल ना हो, उसके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग तो साइकोलॉजी चाहिए, उसके लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। अब जो वर्ड आया है ना, साइकोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल साइकोलॉजी, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। मैं बस यही स्टार्ट चाह रहा था, ठीक है। ठीक है। जो भी मैंने मतलब मैं बात की भी ना कि फिर आज साइकोलॉजी चाहिए, क्या होती है साइकोलॉजी, आखिर होती क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जिगरा, वो स्ट्रॉन्ग जिगरा जो तुम्हें चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जिस और लॉस पे रुकने के लिए। अक्सर तुमने सुना होगा कि ये लॉस पे बंदा रुकना, क्या मतलब? अपने आप को तबाह होने से बचाना है ना, तो लॉस पे रुकना आना चाहिए, वरना इस तरह तुम अपना घर भी बेच दोगे और तुम रुक नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है। मुझे ये तो है। लक्ष्मण ने कुछ की पॉइंट्स लिख के दिए थे। अब हमारी कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है हमेशा भी, कभी भी, सो मैं उससे अच्छा, मैं फिर अभी सिर्फ डेमो पे ही रहूँ, क्योंकि मैंने आज सेटअप्स देखे हैं बैक टेस्टिंग करते हुए, तो सेटअप्स बिल्कुल ठीक कर रहे थे। तो मैंने बल्कि उस्मान को भी मैसेज किया है कि जब मैं ट्रेड ले रहा था तो फिर सेटअप सारे एरर दे के लॉस हो जाता था। समझ ही ठीक नहीं आ है। रही। नहीं, अभी मार्केट ठीक वैसे भी नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा चलो, अब लक्ष्मण ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, इसका क्रेडिट उसको जाता है। ये बात बड़ी मजे की हो, काफी अच्छा लिखा हुआ है उसने सब कुछ। मुझे बड़ी आदत अच्छी लगती है लिखने वाली, जो भी माइंड में है लिख लिया तुमने, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन ही होती है एक तरह से। खैर चलो भाई, टू द पॉइंट आते हैं। पहली चीज साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग में किस बला का नाम है और क्या ज़रूरी होती है कि नहीं। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो है साइकोलॉजी। ट्रेडिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या होती है, तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल। क्योंकि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है, 20% टेक्निकल्स है। टेक्निकल सीखना तो बच्चे का काम है। अभी रिसेंटली मैंने तुम्हें 4 वीडियोस में सिखा दिया है ना, बिल्कुल ये चीज मैंने एक वीडियो में भी सिखाई हुई है। ये बच्चों का काम है, टेक्निकल्स बहुत बच्चों का काम है, बहुत मतलब यूं करके तुम सीख सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि सारा का सारा ट्रेडिंग जो होता है, फुल ऑन ट्रेडिंग कह लो, ट्रेडिंग का इतना सा पार्ट टेक्निकल्स है और ये सारा पार्ट साइकोलॉजी है। तो मेन पार्ट हम इसका आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें पहली चीज जो आती है वो है इमोशनल कंट्रोल। तुमने अक्सर सुना होगा ट्रेडर्स के मुंह से कि इमोशनल ट्रेडिंग मैंने की थी और मैं और गया। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल तुम डर रहे हो ट्रेड लेने से, यार नहीं लॉस हो जाएगी। तुम में लालच आ रही है, किसी भी किस्म का इमोशन को उर्दू में क्या कहते हैं समझ? इमोशन को में आप भावनाएं भाई साहब, भावनाएं नहीं मतलब फीलिंग्स, किसी भी टाइप का फीलिंग। जैसे खुश हो रहे हो तुम, सैड हो रहे हो तुम, गुस्सा हो रहे हो तुम, बुरा फील कर रहे हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो, तो ये होते हैं इमोशंस। तो किसी भी ट्रेड में अगर तुम इमोशन से ट्रेड करोगे ना तो तुम बढ़ोगे हमेशा, ठीक है। तो हमेशा तुम बढ़ोगे। तो इसमें इमोशनल ट्रेडिंग में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन तुमने ट्रेड की, तुम प्रॉफिट किया, तुमने दूसरे दिन तुमने ट्रेड की, प्रॉफिट किया, तीसरे दिन तुमने ट्रेड की, प्रॉफिट किया, चौथे दिन तुमने ट्रेड की, तुम्हारा लॉस हो गया। तुम बोलो लॉस क्यों हो गए, तो तुम्हें गुस्सा आता है और तुम रुक नहीं पाते, ठीक है। तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता और उस रीजन की वजह से तुम उस दिन सारा का सारा लॉस कर देते हो। तुम्हारे साथ ये होता है ना चैट बिगिनर्स? जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसके मैं तुम्हें बताऊंगा इसको कंट्रोल कैसे करना है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। यस, सही है। आई नो, ठीक है चैट, आई नो। सो एक सेकेंड, आई नो वेरी वेल, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस। सो भाई आवाज आ रही है? यस आ रही है। चलो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि तुम चौथे दिन सारा का सारा लॉस कर देते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तुम बोलते हो भाई यार ये क्या है यार, मैंने क्यों लॉस कर दिया यार, क्या हो गया। तो उस रीजन की वजह से तो तुम बढ़ जाते हो प्रॉपर किस्म का, ठीक है। तो अमाउंट तुम्हारा जीरो क्या होता है, किस रीजन की वजह से तुम्हारा अमाउंट जीरो होता है? वो रीजन सारा का सारा है इमोशंस। जिस रीजन की वजह से तुम्हारा अकाउंट वॉश होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इमोशंस। टेक्निकल्स का मसला नहीं है। टेक्निकल्स तुम्हारे पहले दिन भी अच्छे थे, दूसरे दिन भी अच्छे थे, तीसरे दिन भी अच्छे थे, चौथे दिन बस मार्केट थोड़ी सी खराब थी। तो ऐसा तो नहीं है हमेशा मार्केट वर्क करेगा, मार्केट खराब होगा, लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा है तुम्हें उस दिन रुकना है। और वो कब होगा? जब तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल होगा। मेरी बात समझे हो तुम? बिल्कुल। अच्छा, साइकोलॉजी में जो पॉइंट्स होते हैं वो इमोशनल कंट्रोल होता है। लिखते जाओ, अपने पास सारे लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं तुम लोगों को बताता हूं क्या होता है। पहला, इमोशनल कंट्रोल, लिखो अपने पास। सेकंड, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इमोशनल कंट्रोल का तो मैंने तुम्हें बता दिया। पेशेंस एंड डिसिप्लिन का क्या मतलब है? पेशेंस कि तुम्हारे जब लॉस हो तो तुम में इतना सब्र हो कि यार मैं कल तक सब्र कर लेता हूं, मैं कल प्रॉफिट कर लूंगा, मैं पूरा का पूरा वॉश नहीं, मैं बस रुक जाता हूं। तुम में सब्र, इस चीज को बोलते हैं सब्र, जो कि इमोशनल कंट्रोल से ही आता है। डिसिप्लिन क्या? एक दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट, तो चौथे दिन अगर लॉस हो रहा है तो रुक जाओ, सिंपली उठ जाओ उस जगह से और पांचवें दिन आके प्रॉफिट कर लो, सिंपल सा। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये नहीं कि बस एक राउंड में चल रहे हो बस प्रॉफिट कर रहे हो, एक दिन आया तो सारा का सारा वॉश कर दिया, ऐसा नहीं होता। थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ये दो वो चीजें हैं जो कि तुम्हें वर्स्ट डेज में बचाती हैं। वर्स्ट डेज में जब तुम्हारा मार्केट खराब होता है, जैसे अभी मार्केट खराब चल रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट वो चीज होती है जिसमें तुम बोलते हो बस हाँ ठीक है, इतना मैंने मार्केट को दे दिया,
इतना मेरा लॉस हो गया और अब मैं सिंपली उठ जाता हूं मार्केट से, मुझे ज्यादा उसके अलावा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? उसके बाद अडेप्टबिलिटी। ठीक है, अडेप्टबिलिटी मीन्स टू से ये होगा कि जिस टाइम मार्केट ख़राब चल रहा है तो तुम्हें उस बात का पता होना चाहिए कि यार मार्केट अभी ख़राब है, मार्केट मेरे से ले सकता है, मार्केट मेरे से पैसा खा सकता है, तो मैं ज़्यादा फुद्दू ना बनूं और मार्केट से सिंपली अच्छे बच्चे की तरह मैं निकल जाऊं, एक अच्छे एक सैनिक की तरह हम निकल जाएं मार्केट से। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट से निकलने वाली क्या बात है। ठीक है, तुम एक चोर हो। अडेप्टबिलिटी का मैं तुम्हें बताता हूँ, अडेप्टबिलिटी किसे बोलते हैं। तुम एक चोर हो मार्केट में तुम एक चोर की तरह हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी घर में घुसता हूँ चोरी करने के लिए, मैं किसी घर में घुस रहा हूँ चोरी करने के लिए और वहां पे कोई भी नहीं है, मतलब मुझे पता लग जाता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं घुसता हूँ, मैंने फोन उठाया और मैंने बस फोन उठाया और निकल गया। अगर इस पॉइंट पे मैं लालच करूंगा कि मैं काम करता हूँ, ये भी उठा ले, तुम वो भी उठा ले, तुम वो भी उठा ले, तो उस पॉइंट तक हो सकता है कोई आ जाए घर में और वो तुम्हें पकड़ ले। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो फोन उठाया तुमने बोला बस इतना काफी है और मैं निकल जाता हूँ, तुम वो फोन उठा के निकल लो, सही है, तो तुम्हारा फायदा हो गया ना भाई। ए भाई गलत वे में ना लेना इस बात को, ठीक है? इतने सारे चोरी करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। खैर, तो उसके बाद तुम एक घर में अगेन घुसते हो, लेकिन तुम्हें वहां पे कुछ आवाज आ जाती है कि यार यहाँ पे कोई है, आई थिंक सो यहाँ पे कोई हो सकता है। तो तुम इतने पागल तो नहीं हो ना कि अंदर घुस जाओगे और तुम बस चोरी करोगे, तुम तो पकड़े जाओगे, है ना? तो सेम एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? जब पहली एग्जाम्पल मैंने दी कि तुम घर के अंदर घुसे, तुमने देखा कोई भी नहीं है और तुमने फोन उठाया और निकल गए, इसका क्या मतलब है? तुम मार्केट में घुसे, तुमने देखा मार्केट अच्छा है, तुम ट्रेड कर सकते हो, तुमने ट्रेड किया, प्रॉफिट लिया और क्या किया? भागे। प्रॉफिट लिया और भाग गए। दूसरी एग्जांपल क्या दी मैंने? तुम मार्केट में घुसे, मतलब तुम घर में घुसे, तुमने देखा आवाज आई ओ कोई है, तो तुम नहीं घुसे अंदर और तुम भाग गए, वहीं से भाग गए। सेम मार्केट में तुम घुसे, तुमने देखा मार्केट खराब चल रही है, तुमने क्या किया? सिंपल वहां से शॉट, कल्टी मारो, कल्टी शाह का नारा लगाओ और भागो, कल्टी शाह का नारा लगा के भाग जाओ वहां से। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग, फिफ्थ पॉइंट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अपने पास लिख लो, मैं अगेन से रिपीट कर देता हूं। साइकोलॉजी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ये लिखो अपने पास। साइकोलॉजी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो है फर्स्ट इमोशनल कंट्रोल, सेकंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन, रिस्क, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, फोर्थ अडेप्टबिलिटी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्या? जब तुम्हारा लॉस हो रहा है तुम उससे कुछ सीख रहे हो, जब तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तुम उससे कुछ सीख रहे हो। तुम्हारे पास एक डायरी होनी चाहिए, जिसके पास एक डायरी और एक पेन हमेशा अपने डेस्क पे रखा करो। मेरे पास आज भी पड़ा होता है, मैंने रखा होता था अपने घर में होता था, मेरा पड़ा होता था डेस्क पे, कोई गलती की मैंने लिखा, कुछ भी प्रॉफिट में इमोशंस दिखाए मैंने वो चीज लिखी अपने पास, क्योंकि वो चीज तुम्हारा बाद में बहुत काम आती है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इसको क्यों बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस लर्निंग, फॉर एग्जांपल तुमने एक प्रॉफिट किया गलत तरीके से, वो तुम अपने पास लिखोगे कि यार ये मैंने गलत तरीके से प्रॉफिट किया, मुझे बाद में नुकसान दे सकता है। तुमने लॉस किया किस रीजन की वजह से, वो तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तुम्हारा मेंटोर आगे तुम्हें नहीं बताएगा कि तुमने लॉस किया किस रीजन की वजह से किया, तुम्हें खुद बहुत अच्छी तरह पता होता है। मैं होता था, मैं बोलता था यार मेरा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने लालच किया, मेरा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, मेरा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने इमोशनल ट्रेडिंग की है। मेरी वीडियोस जाके देख लो ओल्ड, जब मैं अनप्रॉफिटेबल था तो मैं मानता था कि यार मेरी गलती है, तो मैं उसको लिखता था और उस चीज को फिक्स करता था, उसको दोबारा रिपीट नहीं करता था। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग, ऐसे तुम सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे। ठीक है, दिस प्रोसेस विल नेवर एंड। समझे? समझे? थर्ड सिक्स्थ पॉइंट है माइंडसेट एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, माइंडसेट एंड प्रोबेबिलिटी। माइंडसेट एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है अब यहाँ पे?
तुम किस माइंडसेट से मार्केट के अंदर घुस रहे हो? क्या तुम गैम्बलिंग माइंडसेट से मार्केट में घुस रहे हो, या तुम ये सोच रहे हो कि मैं भाई आज 10% गेन करूंगा अपने कैपिटल का और मार्केट से निकल जाऊंगा? ठीक है, क्या मतलब है इसका? मेरे पास 1 लाख रुपए है, उस पे मैं कितना कमा सकता हूं? लॉजिकली अच्छे वे में कितना कमा सकता हूं? 10,000 रुपए इजीली कमा सकता हूं, समझे? तो ये हो गया एक अच्छा माइंडसेट। लेकिन थोड़ा एज अ बिगिनर के लिए ये सोचना कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं 10,000 को 1 लाख रुपया बनाऊंगा, दैट्स अ गैम्बलिंग माइंडसेट फॉर अ बिगिनर। ठीक है, हाँ, बाद में अगर तुम जब प्रॉपर प्रो ट्रेडर बन जाओगे, जब प्रोफेशनलिज्म में आ जाओगे, तुम्हें पता होगा कैसे डील करना है, तब तुम कर सकते हो ये चीजें, तब तुम करोगे जैसे मैं करता हूं। ठीक है, मैंने बहुत किया है, मैंने अब शुगल मेले में ऐसी चीजें की हैं। ठीक है, मैंने बहुत से बहुत बनाया है। सो बाद में कर सकते हो तुम, लेकिन बिगिनर के लिए ये गैम्बलिंग माइंडसेट है कि तुम मार्केट के अंदर घुस रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम 10x कर लोगे, 20x कर लोगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2x करना भी मुश्किल है, नहीं करना, बढ़ोगे, अपनी तुम साइकोलॉजी खराब करोगे। जो बात है ना, साइकोलॉजी खराब करोगे, तुम लालच कर रहे हो, सिंपली तुम एज अ बिगिनर लालच कर रहे हो। तो तुमने क्या करना है, शुरू में तुमने ये देखना है, अगर तुम्हारे पास $10 है ना भाई, $10 पे $1 कमाया, मार्केट से निकल लो। सिंपल, कैपिटल पे डिपेंड करता है ना शुरू में तो। ठीक है, तो सिंपल तुमने 10% गेन किया और निकल गए, माइंडसेट ये होता है। और प्रोबेबिलिटी, याद है ना प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है इसका? मार्केट में तुम घुसे और प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि क्या चीज हो सकती है। एक बिगिनर के लिए चीज क्या हो सकती है? एक बिगिनर 10% गेन कर लेगा आराम से, दैट्स प्रोबेबिलिटी, वो हो सकता है, मतलब वो चीज हो सकती है। लेकिन उसका ये सोचना कि भाई यार तो मैं 20% गेन करूंगा, 30% गेन करूंगा, 50%, 100%, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो अकाउंट वॉश करेगा, दैट्स नॉट प्रोबेबिलिटी उसके लिए। उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी बच्चा है इस फील्ड में, तो वो नहीं कर सकता वो चीज। दैट्स द माइंडसेट एंड प्रोबेबिलिटी, इस चीज का मतलब ये होता है। ठीक है, मेरी पॉइंट समझ आ रही है तुम लोगों को? मैंने यही गलती तो की थी। हाँ, यही बात सही है। 7th पॉइंट लिखो अपने पास, आउटकम। सही है, आउटकम, ट्रेडिंग का आउटकम मतलब एक दिन का तुम जो कर रहे हो ना, आउटकम मैं तुम्हें बेसिक वर्ड में सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम दिन में $2 कमा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम $10 पे, $20 पे $2 कमा रहे हो ना, सही है, मेरी आवाज आ रही है? $10 पे $2 कमा रहे हो ना, तो लॉस वाले दिन तुम्हारा $2 या $3 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, दैट्स द आउटकम। लॉस वाले दिन क्या होना चाहिए? $2 से $3 से ज्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम 10% गेन कर रहे हो ना डेली, तो 10% ही लॉस करोगे तुम। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ, टीपी और एसएल ही हो गया ना ये आउटकम। TPSL हो गया, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए समझा रहा हूँ मैं बहुत। ठीक है, जिस टाइम 10% तुम गेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल $2 अगर तुम कमा रहे हो, तो $2 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, $2 से $3 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं जिस दिन तुम $2 कमा रहे हो, अगले दिन लॉस हो रहा है, तो उसपे तुमने $5, $6, $7 लॉस किए हुए, तुम बढ़ते जाओगे, ऐसे डीप जाते जाओगे लॉस में। 8th पॉइंट इज confidence without over confidence, that's the main point भाई, वो मेन पॉइंट है भाई, दैट्स द मेन पॉइंट। और जो सबसे कह ले के मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं हूँ बहुत कॉन्फिडेंट इन मार्केट्स, तुमने मुझे देखा होगा, लेकिन अक्सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता हूँ, जिसकी वजह से बंदा लॉस फेस करता है। ठीक है, और फिर उस चीज़ को मुझे फिक्स करना पड़ता है। मुझे नज़र आ जाता है कि यार देखो, ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है, वो नहीं होता कि यार ट्रेडर ने इमोशंस मार दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तुम इंसान हो यार, इंसान इमोशंस नहीं मार सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान अपने इमोशंस मार दे। एक इंसान के अंदर लालच है, बस वो कंट्रोल कर लेता है उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड? तो सिंपली क्या करना है भाई, कॉन्फिडेंस रखना है कि पहले दिन तुमने प्रॉफिट किया, ये लेट्स गो, दूसरे दिन प्रॉफिट किया, ये लेट्स गो, तीसरे दिन प्रॉफिट किया, ये लेट्स गो, चौथे दिन प्रॉफिट किया, ये लेट्स गो। अब तुम 5वें दिन ये सोच के ना जाओ मार्केट के अंदर, भाई 4 दिन तो प्रॉफिट हुआ, आज भी मस्ट होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अमाउंट लगा देता हूँ पूरी की पूरी।
और उस दिन तुम बढ़ जाते हो, दैट्स ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये चीज होगी तुम्हारे साथ, ये चीज मेरे बोलने से तुम नहीं सीखोगे। ये तब तक तुम नहीं सीखोगे जब तक तुम खुद कर नहीं लेते। एंड यस, मार्केट में तुम इन सब चीजों की फीस देते हो, लेकिन अगर मार्केट में तुमने इन सब चीजों से कुछ सीखा नहीं ना, तो तुम हमेशा एक ख्वार मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहोगे और ख्वार होते रहोगे। समझे? कहो यार। हाँ। तो उसके बाद 9th पॉइंट है अबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। Damn, that's the main thing भाई। अब डार्क होने लगी है ट्रेडिंग। जिस टाइम पे तुम्हारे लगे पड़े हैं, तुम लॉस में हो, बहुत गंदा, तुम सर पकड़ के भाई क्या हो रहा है यार, क्यों 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 प्रॉफिट नहीं कर रहा मैं। अगर उस वक्त तुम ये बोलते हो कि यार ये मार्केट है, ठीक है, बस सही है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, मैं सीखूंगा, अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ इससे, देन दैट्स अ विन विन। मेरे पास लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर तुम कुछ सीख नहीं रहे तो तुम मरोगे। सिंपल सी बात। हैंडल स्ट्रेस कैसे करोगे? तुम बोलो यार मैं सीख रहा हूँ, उससे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन ये कहना सिर्फ नहीं होता कि हाँ तो मैं तो सीख रहा हूँ, तो मैं तो भाई सीख रहा हूँ, लेकिन असल में जेन्युइन तुम कुछ उसको दे रहे हो मार्केट को। यार मैंने फीस दी मार्केट को, मैंने लॉस किया, तो मैं अपने पास लिखता हूँ मैंने किन किन रीजन की वजह से लॉस किया। सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ आया लॉस, हाँ यार मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो हुरैरा का स्टूडेंट हूँ, तो हुरैरा तो भाई अच्छा ट्रेडर है, हुरैरा बोल रहा होता है तो भाई मैं भी। वाना भी नहीं बनना यार तुम लोगों ने। वाना भी पता है किसको बोलते हैं? वाना भी वो बंदा होता है ना जो सिर्फ एक्टिंग करता है कुछ करने की। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बड़े ऐसे लोग देखे हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि ओ यार मैं ना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। ठीक है, सो ऐसी सिर्फ बातें करने वाले लाखों आते हैं, असली काम करने वाले बहुत कम होते हैं। 1% लोग होते हैं, 1% को तुम अपनी आंखों के सामने इस वक्त देख रहे हो और सुन रहे हो। ठीक है, सो स्ट्रेस को हैंडल इसी तरह करना है कि बस तुम उसको ये समझो कि यार सीख रहा हूँ मैं इससे, और आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे यार। मुश्किल से 1 मंथ भी नहीं लगेगा, तुम अगर जेन्युइनली चाहो इसको हैंडल करना सीख जाओगे। ठीक है, एंड 10th पॉइंट इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब तुमने शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट नहीं देखना। सही है, तुमने ये नहीं देखना कि यार बस मैंने ना 1 मंथ के अंदर ना $1 लाख करने हैं। ठीक है, मंथ में $1 लाख करना है, तुमने ये नहीं देखना। सही है, ये बाद में जाके करना। तुमने ये देखना है कि यार मैं 4, 5, 6 महीने लगा के सुकून से आराम से $1 लाख करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम स्लो करोगे, इसका मतलब ये है कि तुमने अपने आप को वक्त दे दिया लॉन्ग टर्म का सोच के। ये नहीं कि जल्दी जल्दी जल्दी। जब जल्दी करोगे ना तो क्या चीज आएगी मुझे तुम बताना? स्ट्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लालच आएगी। लालच मेन चीज आएगी, लालच। और लालच जब आती है ना तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग में तुम अगर एक चीज निकाल दो ना तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। वो पता है क्या है? लालच। अगर तुम ट्रेडिंग में लालच निकाल दोगे ना भाई, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। ये मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगर तुम किसी भी बिजनेस के अंदर ना लालच खत्म कर दोगे ना तो तुम उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे, चाहे वो सब्जी बेचना हो या चाहे वो ट्रेडिंग हो। समझे? सिंपल। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे हम लोग, एक लंबे टाइम का सोच के कि यार मैंने इतना टाइम अपने आप को देना है और मैं सीख जाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने कितना टाइम दिया था अपने आप को? 5 साल मैंने दिए थे। 5 साल जो कि मैं साल में कर गया था। फिर मैंने ऐसा किया था ना भाई, तुम्हारी सोच है। मैंने अपने आप को 5 साल का टाइम दिया था, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि भाई मैं जल्दी नहीं करूंगा, आराम से 5 साल है मेरे पास, इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं, इतनी जल्दी नहीं है मुझे। 5 साल में अपने आप को दूंगा, लेकिन उसमें ऐसी मेहनत करूंगा कि 1 साल में करूं। ठीक है मेरी जान? हाँ मेरी जान। हेलो भाई, हाँ। चैट में बंदा पूछ रहा है लालच खत्म करने से वो वापस आ जाएगी? नहीं भाई वो नहीं आएगी, बाढ़ में डालो उसको, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब पैसा आ जाएगा ना तुम्हारे पास, तुम बोलोगे यू क्या कर रहा था मैं, लाइक स्टैंडर्ड्स छी वाओ छी। सही है, तो अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर रखो कि पहले तो किसी को मुंह ना लगाओ, सिंपल सी बात। और ऐसे मर्द मत बनो कि हर किसी को तुम मुंह लगा रहे हो। सेकेंडली देखो, लाइफ एडवाइस दे रहा होता है और सीधा ले जाता है भाई कहीं पे भी लाइफ एडवाइस पे।
स्टैंडर्ड्स हाई रखो, अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट रखो, पैसे पे फोकस करो, अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करो, ठीक है, अपने भाइयों और माँ बाप पे फोकस करो, सही है। सो शादी होगी जब तो वो सही होगा, लेकिन ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड इज नॉट समथिंग हराम कि इसको सीरियसली लिया जाए, ठीक है। शादी होगी तब बात होती है, फिर हकूक पूरे करो, हर एक चीज़ करो, फिर दीन पे प्रॉपर हर एक चीज़ करो, ठीक है। बिल्कुल। तो चलो इसको साइड पे रखते हैं, ये किसी अलग दिन टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा लवर बॉय रह चुका हूँ और मेरे से बड़ा बंदा कोई नहीं होगा भाई मेरी कहानियाँ लिखी गई है भाई, शिट। खैर मैं बोल सकता हूँ ये बात। अच्छा तो आगे है, लॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करता, एक अच्छा सेटअप के ऊपर बिलीव करना है, प्रॉफिट लॉस को कभी दिमाग में नहीं चढ़ने देना, और चाहे $10 से ट्रेड करो या $100 से, ये सोचना है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी गेम है, दोनों कंडीशन में माइंडसेट सेम रखना है। यस मेरे भाई ने बहुत प्यारी बात लिखी है यहाँ पे, लक्ष्मण ने, कि लॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करता, ठीक है। इन द बिगिनिंग तुमने बस एक अच्छा सेटअप पकड़ना है, जैसे मैंने तुम लोगों को सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में। सेटअप क्या चीज है जिसकी बेसिस पे तुम ट्रेड लेते हो। कैसे तुम्हें पता लगता है कि भाई ये मार्केट यहाँ से अप जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, ये कैसे, ये कहाँ से पता लगता है? सेटअप से पता लगता है। क्या समझे? सेटअप से पता लगता है, ठीक है। एक अच्छा सेटअप जो कि मैंने तुम लोगों को फ्री में सिखाया है, कदर करो उस चीज की, जाके लूटो उसको, ठीक है, प्रॉपरली सीखो उसको। तो प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, एक अच्छा सेटअप में तुम्हारा बिलीव होना चाहिए, और चाहे तुम $10 से ट्रेड कर रहे हो, $100 से, $1000 से, या जिससे भी कर रहे हो, माइंडसेट सब में सेम होता है। तुम्हें मैं अगर अभी $10,000 भी दे दूं ना, तुम उस पर भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, तुम वॉश कर दोगे, खुदा की कसम तुम वॉश कर दोगे। तुम्हारे अंदर इतना जिगरा ही नहीं होगा तुम इस चीज को हैंडल कर सकोगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, तुम नहीं कर सकोगे। अगर तुम $10 के अकाउंट में प्रॉफिट नहीं कर सक रहे, तो तुम $100 के अकाउंट पे भी प्रॉफिट क्या नहीं कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। ये लिख के देता हूं। और ये सोच के करनी है ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है भाई। ट्रेडिंग लॉजिक्स से चलती है, लक से नहीं। अगर लक से चलता होता ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ट्रेडिंग में रातों रात बंदा गरीब हो सकता है, अमीर कभी भी नहीं हो सकता। कभी देखा है आज तक कोई ट्रेडिंग में रातों रात अमीर हो गया? वड़े हैं बहुत सारे, वड़े हैं, हमेशा वड़े हैं, लेकिन अमीर कोई भी नहीं हुआ। मेन चीज ट्रेडिंग ये सोचने नहीं, एक सेकेंड, मेन चीज ट्रेडिंग में ये सोच के नहीं करना कि यार मैंने 6 मंथ्स के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है। ट्रेडिंग हाँ ठीक है, ये लक्ष्मण ने पॉइंट लिखा था कि मेन चीज जो तुमने फोकस करनी है, तुमने ये नहीं सोचता कि भाई मैंने 6 मंथ्स में डाला लेना है, उरारे की तरह मार्क एक्स लेनी है, 50-50 लाख दिन का बनाना है, ये नहीं सोचना। तुमने मेन चीज ये रखना है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में तुम सिर्फ फोकस करो लर्निंग पे, सीखो, और उसके बाद जब तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना, तो मेरी तरह बैठ के पीछे लिखा होगा तुम्हारा नाम और उसके आगे लिखा होगा द गोट, ठीक है। लेकिन याद रखो, जितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ ना, गोट सिर्फ एक ही है याद रखना है हमेशा। तो उसके बाद लालच नहीं करनी। 6 मंथ तक तुमने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस रखना है कि यार मैं अपनी आदतें अच्छी करूं। आदतें मीन्स से तुम जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे गैदरिंग में बैठो, पैसे की बात करो, ये बच्चियों शच्चियों के चक्कर में ना पड़ो, अपना वक्त अपनी प्रायोरिटी को दो, मतलब पैसे को दो, सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, डीप थॉट सोचो भाई, किताबें लिखो, किताबें पढ़ो, और अच्छी पॉडकास्ट सुनो, एंड्रू को सुनो, ईमान गाजी को सुनो, ऐसे लोगों को सुनो ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। हुरैरा को तो जरूर सुनना है तुम लोगों ने, उसके हुरैरा मोस्टली इंस्टाग्राम पे बकचोदी करता है, लेकिन जो रियलिटी में जिनको पता है हुरैरा का, उनको पता है। खैर तो यस, ये पॉइंट अच्छा था। हुरैरा भाई ये वाला टाइम सही तो है यार इसके लिए, जूम मीटिंग्स वगैरह लाइव सेशन के लिए। और रात को मैंने ऑफ पे चले जाना होता, फिर मैं अटेंड नहीं कर पाता। सही, यही रखेंगे। अच्छा, लक्ष्मण इस पॉइंट, इस टॉपिक्स को काफी अच्छी तरह डिस्कस कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मण वो बंदा है जो अपने माँ के जेवर तक बेच चुका था ट्रेडिंग के लिए, और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लक्ष्मण एक ऐसा संकी बंदा था ना, साइकोलॉजी जिसकी खत्म थी बिल्कुल। टेक्निकल्स में वो इतना ग्रेट, इतना ब्रिलियंट था ना, लेकिन उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल खत्म थी। तो आई गेस मेरे से बेहतर लक्ष्मण डिस्कस कर सकता है इस बात को, क्योंकि वो एक विक्टिम रह चुका है। मैं पर्सनली विक्टिम नहीं रह चुका, क्योंकि मैं कभी भी अपने दिमाग का विक्टिम नहीं बना।
सही है, मैंने कभी भी अपने दिमाग को अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दिया, मैंने उल्टा अपने दिमाग को कंट्रोल किया और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर की है। कितना बोलता हूँ यार मैं। कोई नहीं, अच्छी बात होती है। ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये बुक पढ़ो, तुम भी सीखोगे, ठीक है। ये मैंने बचपन से, तो माँ के पेट से तो मैं ऐसा नहीं निकला था ना भाई, कैमरे के सामने इस तरह बोलना मैं सीखा तो नहीं था हमेशा से। So, ये 2 चीज़ें साल तुम बोले नहीं थे। वक्त के साथ सीखते हो, बिजनेस में सीखते हो, बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में सीखते हो तुम। सो लक्ष्मण अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर, एंड आई थिंक उससे बेस्ट इस पे कोई बात कर ही नहीं सकता, सही है। एंड अभी फ़िलहाल मैंने जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे ना वो हो गए, अपने पास लिख लो। अच्छा अभी चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों की खैर नहीं होगी अगर मुझे बल्कि तुम ही बताओ सैफ, क्या 6th पॉइंट कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 माइंडसेट और प्रोबेबिलिटी। यस गुड, ठीक है। एंड माइंडसेट एंड प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? माइंडसेट है कि तुमने अपने माइंड को रखना है पॉजिटिव वे में, मतलब अगर तुम मार्केट में आ रहे हो ना, तुमने सोचना है मैंने आज प्रॉफिट करना है, ना कि पिछले लॉस रिकवर करने हैं। हाँ ठीक है, माइंडसेट अच्छा है, मतलब गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं आना मार्केट नहीं, एक प्लान बना के आना है। ठीक है, सही है। और उसके बाद तुम बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वर्ड ही बड़ा औखा है। मतलब क्या अचीव कर सकता है एक बिगिनर? नहीं, मैं वो लेक्चर देख रहा था, मैंने इसके आगे वो नहीं लिखा प्रोबेबिलिटी का मतलब। रुको चलो मैं एक काम करता हूँ, वर्ड ही बड़ा सात्विक आया? सात्विक नहीं आया। सात्विक नाम तो आया हुआ है ना, सात्विक। हेलो सात्विक। सर इतनी रिस्पेक्ट यार। ए माय गाय, डब्ल्यू भाई। बहुत बढ़िया। अभी भाई ने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, पहले ही मशहूर हो गया भाई। आप मानोगे सर, सॉरी मैं अभी एक टॉपिक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन जितनी मीटिंग्स मेरे को लोगों ने देखा है, लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैंने काफी एक 30-35 लोगों की कम्युनिटी बना दी है, इंस्टा पे ग्रुप है, हम डेली सेशंस कर रहे हैं, मतलब दिन रात। बस यार एक चीज का ख्याल रखना प्लीज, किसी को चार्ज मत करना, ठीक है? नहीं कुछ नहीं, किसी भी वे में किसी बस अपना फायदा मत सोचो, ठीक है? सारे बिगिनर्स हैं, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, बस ये चीज चाहिए मुझे। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे प्लेटफॉर्म से उठ के लोग कम्युनिटीज बना, मुझे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग ग्रेट भाई। मैं पता है क्या लोगों को पुश किया भाई, तुम लोग आपस में बातें करो, तुम लोग आपस में मिलो जुलो बातें करो। अब एक अगर तुम किसी शहर में हो ना, कराची में अगर बैठे हो ना, तो भाई कराची में तुम लोग इर्द गिर्द मिलो, हुरैरा की कम्युनिटी को, यस हुरैरा की कम्युनिटी, भाई तुम क्या सीख रहे हो, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, तुम ये मदद कर सकते हो। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, दिस इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जिस तरह तुम चल सकते हो। एग्जैक्टली यही हो रहा है। इंस्टाग्राम पे हमने ग्रुप बना दिया है, हम डिस्कॉर्ड पे बैठते हैं, हम मतलब हमारे सेशंस, हम लर्निंग सेशंस भी कर रहे हैं, हम लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि अभी प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी एक तो सॉरी बट मैं थोड़ा सा लेट भी आया था, बट प्रोबेबिलिटी यही कि मतलब एक लिमिट रखनी है तुम्हें कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि तुम कितना एक दिन में कमा सकते हो, और उतना ही आउटकम के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्यों जरूरी है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्योंकि इमीडिएट प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, सीखने का प्रोसेस है। एग्जैक्टली, हम इमीडिएटली कमाने नहीं आए हैं यहाँ पर। तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई अच्छा आज बैठे कल कमाना शुरू कर दिया, नहीं, इसमें टाइम लगेगा। आप सिंपली इस बात के साथ ये भी याद रखना कि यू लूज थाउजेंड्स टू मेक लाखों, यू लूज लाखों टू मेक मिलियंस। सो ये बात मस्ट याद रखना से जिगरा भाई। अगर खुदा तुम्हें ना वो इंसान नहीं बनाएगा ना एक दिन में 1 लाख लॉस करने वाला, तो तुम्हें एक दिन में 1 लाख कमाने वाला भी नहीं बनाने वाला कभी भी, ये बात याद रखना मेरी, समझे? सर मेरे ना कब थोड़े से क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ना मेरे को इमीडिएटली जाना है, मेरे को बहुत अर्जेंटली कहीं जाना है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी का टॉपिक है आज, और दिस कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट, राइट? इसमें टाइम लगेगा यार, पता है 1 मंथ से ज्यादा मैं कहता हूँ, अगर तुम जनरली चाह रहे हो ना। अच्छा यस, द टॉपिक तुम्हारी ये क्वेश्चन होंगे कि इसको फिक्स कैसे, मतलब कैसे फिक्स कर सकते हैं? मतलब आई अज्यूम दैट एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। हाँ ऑब्वियसली ये तो है ही, बट इसके अलावा ऑब्वियसली हैविंग दीस 10 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ अस इज मतलब तुम्हें पता होगा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ टू फिक्स योर साइकोलॉजी, ठीक है? पहले तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो, ठीक है? इफ़ यू आर हैविंग अ गर्लफ्रेंड जो कि टॉक्सिक है और वो तुम्हें बिल्कुल
कर रही है ना, तो भाई तुम्हारा ट्रेडिंग अच्छी नहीं होने वाली। इफ यू हैव ट्रेडिंग स्टार्ट करने से 2 दिन पहले मैं ब्रेकअप करके आया था। अच्छा किया भाई। और ऐरा लोगों के ब्रेकअप करवाता है। खैर नहीं ऐसी बात नहीं। और मनी मैनेजमेंट का इस टाइम पे टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे, राइट? हाँ, मनी मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हारे अपने रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के साथ, मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारी जिंदगी इन ऑर्डर नहीं है ना, तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी इन ऑर्डर कभी भी नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो किसी भी चीज से, तो तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल हर वक्त हंस रहा हूँ, ये हूँ, तो मैं अपनी साइकोलॉजी अच्छी रखता हूँ इन अ वे कि अभी तो चलो मैं कमाता हूँ ना, पहले भी मैं यही करता था, मैं हर वक्त हंसता रहता था, मैं खेलता रहा हूँ भाई, चिल सीन है, कोई मसला नहीं है, जिंदगी अच्छी है, डिसिप्लिन है, हंसी मजाक अपनी साइड पे, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वॉक्स पे निकल जाया करो, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अकेले सोचो चीज़ों के बारे में सोचो, गॉड के साथ कनेक्शन बनाओ, ये बात याद रखो मेरी। अच्छा चलो टॉपिक्स लिखो। पहली चीज़, गॉड के साथ अच्छा कनेक्शन बनाओ, गॉड से बातें करो, पहली चीज़ सबसे टॉप पे मेन रखो, ये प्रायोरिटी, ठीक है, इसको प्रायोरिटी बनाओ। खुदा के साथ एक अच्छा कनेक्शन रखो ताकि तुम्हें पता हो कि खुदा तुम्हारी साइड पे है, ठीक है, खुदा तुम्हारी साइड पे है, ये मेन चीज रखनी है तुम लोगों ने। एक मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इस चीज में? हाँ पूछो। अगर खुदा में बिलीफ ही ना हो तो भाई चलो मेरा जवाब मैं कैसे दूं भाई, मैं टैंक हो जाऊंगा फिर भाई। यार पता है क्या सीन है, आई डोंट, मतलब मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं ना, उनका है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता एक इंसान खुदा के बगैर कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा आंसर, मुझे नहीं लगता इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है खुदा के बगैर, ठीक है। उसकी लाइफ कहीं ना कहीं मेस्ड अप होगी, कहीं ना कहीं मेस्ड अप होगी। चलो पैसा कमा लेगा वो, लेकिन वो मेस्ड अप होगी उसकी लाइफ। अच्छा मेरे को अर्जेंटली जाने, एक लास्ट क्वेश्चन है, आज मार्केट खराब क्यों थी? यार अभी मार्केट में तो ऑब्वियसली अप एंड डाउन चल रहा है सारा सीन, सही है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। मैं तो आजकल बैठ भी नहीं रहा मार्केट्स में। मैं दोपहर में बैठा था और मार्केट की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई थी, और मेरे को एक तो समझ नहीं आया क्यों, और दूसरा हम बहुत टाइम ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, मतलब हमें 1 घंटे बाद रियलाइज हुआ था कि अच्छा मार्केट इतनी खराब चल रही है अभी। वो दिखने में लगता है कि बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हाँ खराब चल रही होती है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल गॉड के साथ कनेक्शन अच्छा रखो, सेकेंडली अपने रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे रखो, गैदरिंग अच्छी रखो, अच्छी गैदरिंग में बैठो जहाँ पे वो पैसे की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो। उसके बाद अकेले टाइम स्पेंड करो, अकेले टाइम स्पेंड करने के बाद ऐसी वॉक्स पे निकला करो जो तुम्हारे फायदे में हो, मतलब वॉक पे निकल जाओ भाई, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नदी के किनारे बैठ जाओ, सोचो थोड़ा, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, हाथ पे हाथ रख के बैठो, नाक से सांस लो मुंह से निकालो, नाक से सांस लो मुंह से निकालो, इस तरह तुम्हारी हार्ट बीट इतनी सही हो जाएगी, तुम्हारा माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा ना। मैं पता है क्या करता था, पर्सनल बताता हूँ, नदी के किनारे जाके मेडिटेशन और अपने आप को प्रॉफिटेबल होते हुए इधर दिमाग में सोचता था। रिसेंटली मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर करी थी, एक मतलब इट्स अ वेरी ऑड थिंग, बट एक चैट जीपीटी में ना मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला था जो मेरे को मिला था कहीं से, और इट वाज अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। उसमें क्या होता है, चैट जीपीटी आपसे 10 सवाल पूछता है और आपको बहुत ऑनेस्टली जवाब देना होता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने एक पर्सन को रेकमेंड भी किया था और खुद भी यूज़ करके देखा। जब उसके फाइनल कंक्लूजन और आंसर्स मैंने पढ़े थे ना, मेरे आंखों में आंसू थे। क्या मतलब, क्यों, क्या क्वेश्चन? मैं आपको मैं कैसे दिखाऊं वो क्वेश्चन, रुको, कहाँ गया क्वेश्चन, मेरे पास लिखा हुआ है, अगर चाहिए तो मैं कैसे भेज सकता हूँ अभी? नहीं, क्वेश्चन क्या था बेसिकली इस टॉपिक से? अच्छा ओके, मैं वो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट बता देता हूँ। I want to uncover the mask I am currently wearing, the roles I'm playing, and the illusion I'm believing. Please guide me through this process by asking me 10 reflective questions, one at a time, to help me recognize the stories I'm telling myself. After answering the 10th question, please step into the role of my higher self and analyze my responses. Identify the top 10 negative patterns present in my life and the top 10 positive patterns I can embrace and grow. Be direct and truthful. Tough love is welcome. Provide me with daily affirmations to support my growth, actionable steps to change my behaviors and embody my authentic self, and a message of encouragement from my higher self to celebrate how far I've come on my journey. पूरी जिंदगी का रोड मैप मांग लिया भाई चैट जीपीटी से। भाई ये क्या हो रहा है भाई? और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर जो है, मैंने उसने जो पूछा और मैंने लिखा है, वो सारा का सारा मैंने रिकॉर्ड किया, और सच बोल रहा हूँ, इट वाज अ माइंड ओपनिंग एक्सपीरियंस।
चैट जीपीटी तो वही बात है कि एक एआई है ना, उसको तुमसे कुछ है तो नहीं, इमोशंस तो उसके नहीं है, तो वो तो ऐसे ऐसे सवाल तुमसे पूछेगा। तो पहला कोई सवाल अच्छा से जो पूछा था उसने, जो फायदा मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ डू यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड दैट फील लाइक अ परफॉर्मेंस रादर देन योर ट्रू। हाँ एग्जैक्टली ये बात ना भाई, ये बात तुम लोग बनते हो भाई, तुम लोग सिर्फ वॉनबीज हो, तुम लोग बन रहे हो भाई। मैं तो पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने अपना आंसर लिखा, उसमें फिर उसका रिप्लाई आया जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसी के बेसिस पे था। दैट्स द बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी। गूगल से पूछोगे इसका कोई पॉइंट नहीं है, चैट जीपीटी का बेनिफिट ये था। तो उसने पूरा उससे इंटररिलेट कर करके पूरी एनालिसिस निकाली। मतलब इट वाज, अगर किसी को इंटरेस्ट हो ये प्लीज ट्राई करके देखना। पूछो भाई चैट जीपीटी से अपने बारे में। हाँ एग्जैक्टली यही बात, जो तुम चीजें मुझसे पूछ रहे हो ना, जाके चैट जीपीटी से पूछो, वो तुम्हें प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ तुम्हें बताएगा कि ये चीज क्यों जरूरत, मतलब क्या साइकोलॉजी बेटर करनी है, क्या करो, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, वो तुम्हें ये बोलेगा। मैं भी वही करता हूँ। मैं बताऊं मेरे को चैट जीपीटी ने क्या बताया है, टू एक्शनेबल स्टेप्स क्या थे। क्या? प्रैक्टिस ऑथेंटिसिटी इन कन्वर्सेशंस, मतलब भाई वॉनबी बनना कम करो, रिस्पॉन्ड नेचुरली करो डेली। यार मैं भी एक टाइम पे वॉनबी था, मैं सिर्फ एक्ट करता था भाई। उस डेली स्टिलनेस एक्सरसाइज, स्पेंड 10 minutes in a day in silence, no distractions, observe what arises. यस, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ 4 घंटे स्पेंड करो अकेले और प्रॉपर साइलेंस के साथ, फोन बंद पड़ा है तुम्हारा, चार्ट्स को दे रहे हो, दैट्स मेरे लिए तो मेडिटेशन थी वो भाई, क्योंकि मुझे पता था मैंने आगे जाके कितना पैसा इस चीज से कमाना है, तो मेरे लिए तो सुकून था ना भाई। मेरी मेडिटेशन मेरा काम में थी, मुझे काम करके सुकून मिलता है, दैट्स माय वे ऑफ लिविंग। पार्ट ऑफ इनिशियली इट्स पार्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग। आप खुद ही मान के चलो कि मैंने इससे आगे पैसा बनाना है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस वर्क कर रहा हूँ। यही बात है, सिंपल अपने दिमाग में रखो कि मैंने आगे जाके पैसा बनाना है, जो अभी मैं कर रहा हूँ दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ प्रोसेस। उसको एंजॉय करो। एंजॉय कैसे करो? बस एंजॉय, चार्ट्स है सामने, म्यूजिक लगा लो या कोई इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट सुनो और साथ में बैठ के एंजॉय करो उस चीज़ को। ये नहीं है कि भाई तुम एंजॉय नहीं कर सकते उस मोमेंट को। यस तुम कर सकते हो, इसका जरूरत नहीं है कि 20-20 स्क्रीनें लगी हो, एक प्रॉपर करोड़ों का सेटअप हो तुम्हारा, तब जाके तुम एंजॉय करोगे ना, ऐसा नहीं है। एंजॉय कर सकते हो प्रोसेस को। चलो खैर, मैं तुम्हें ये बता रहा था, इसके सिंपल है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है साइकोलॉजी कैसे सही करनी है, बस कुछ टाइम लगता है, अपने आप को कंट्रोल करो। पता है 1-2 दफा ये ट्राई कर लो, लॉस करो, अपने आप को रोक लो, बोलो यार ये चीज मुझे नुकसान देगी, स्क्रीन बंद कर दो, चले जाओ 10 वॉक पे चले जाओ। एक वॉक पे जाओगे ना, जैसे तुम वॉक पे जाओगे तुम्हें कुछ ऐसी चीजें रियलाइज होगी ना, तुम बोलोगे डैम भाई मैंने क्या कर दिया। तुम वो अपने आप पे प्राउड फील करो, और जब तुम वो प्राउड फील करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होगा ना, जो तुम्हें बार बार मजबूर करेगा लॉसेस के बाद रुकने पे। प्रॉफिट पे तुम खुश होगे, बोलोगे ठीक है प्रॉफिट हुआ है, ओके दैट्स फाइन। लॉस पे तुम बोलोगे भाई चलो रुक भाई, मैं रुक क्यों यार, दैट्स अमेजिंग। तुम ये बोलोगे, तुम बार बार जब रुकोगे। मैं लक्ष्मण को जब रोकता था ना, अपनी लक्ष्मी को, अपना भाई जो है मेरा, वो साइकोलॉजी जिसकी खराब थी, तो उसको मैं जब बार बार रोकता था तो वो बाद में आके इतना खुश होता था, भाई मैं रुको यार, भाई तूने क्या कमाल चीज कर दी है। मैं बोलता था इसका दे सही है। सो तुम खुश हो जाओगे बाद में। सो सिंपल, इस पे हम अगली वीडियो में साइकोलॉजी टॉपिक एंड मनी मैनेजमेंट एंड कोर्स एंड खत्म, बात खत्म। फिर उसके बाद हम Q&As किया करेंगे, भाई यहाँ क्वेश्चंस का जवाब दो, आप बताओ यार तुम लोग क्या चाहते हो, कितना सीखा तुम लोगों ने वगैरह वगैरह। कोर्स एंड हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी वहां पे खत्म हो जाएगी। यस भाई मैं कर रहा हूँ, एंड अर्जेंटली थैंक यू सो मच। अगली मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, सही। लेट्स गो, अब इसी के साथ मीटिंग एंड करते हैं। और आई गेस तुम लोगों को समझ आ चुकी होगी। चैट वेयर आर यू भाई? चैट कम क्यों हो गया है? क्या चीज? आवाम 400 रह गए सिर्फ। हाँ चलो भाई, तुम लोगों को समझ आ गई? चलो एक रैंडमली क्वेश्चन पिक करते हैं। आ गई समझ। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके व्हाट इज योर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? फ्री फायर क्वेश्चन। ना भाई अभी नहीं, अभी बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है साइकोलॉजी वाला। यस अब्दुल्ला फारूक अली। यस कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम ट्रेड डालते हैं ना, एंट्री डालते हैं, तो मतलब ऐसे लगता है कि उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइक उसको हम चेंज करने की ट्राई करते हैं, या उसमें
फुल सुपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये क्या सीन है? अच्छा तो मुझे बताओ 8 पॉइंट कौन सा था? 8 पॉइंट मेरा ख्याल है आउटकम था, या कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर हाँ कॉन्फिडेंस। लिखा है कि नहीं तुमने? मेरे सामने ही है। बस सही है ठीक है, लिखो इसको प्रॉपर लिखा करो, जर्नल किया करो। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी पता है क्या है सबसे बड़ी? वो जर्नल करता है हर एक चीज। यार मैंने गलती की, मैंने क्यों की, किस लिए की, रीजंस लिखे। आइंदा के बाद मैं ये नहीं करूंगा, दिस वुड बी माय लास्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस शिट। समझे? ये सीन होता है। Exactly. तो कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। पहली चीज तुमने गेन करनी है कॉन्फिडेंस। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें पता होगा आई हैव अ नाइस कॉन्सेप्ट जिसपे मैं ट्रेड कर सकता हूँ और मुझे फायदा होगा। देखो देखो मैं जिस पे पैसा बनाता हूँ ना, वो चीज मैंने उठा के तुम्हें दे दी, भाई ये लो, मैं इस पे लाइव ट्रेडिंग करता रहूँ। मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। अगर तुम मुझे नहीं जानते अभी तो जान जाओगे लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जो कि प्रूव्ड है, मेरे अलावा नहीं बड़े बड़े ट्रेडर्स से अप्रूव्ड है। ICT का कॉन्सेप्ट है ये, एक बहुत मशहूर ट्रेडर है और बड़े बड़े ट्रेडर्स इसका कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रेड करते हैं। बहुत सिंपल है और इस पे तुम तगड़ा पैसा बना सकते हो। तो तुम्हें मेरी तरफ से, अच्छा मैंने तुम्हें कुछ बोला कि मेरे लिंक से ज्वाइन करो, मैंने तुम्हें कुछ बोला मेरा कोर्स खरीदो, मुझे तुमसे कुछ फायदा है नहीं ना? मेरी एडवाइस ले सकते हो कि नहीं? तुम ले सकते हो, तो ठीक है। मैं एडवाइस तुम्हें ये देता हूँ, सिंपली उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करो, उस पे तुम कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हें उस कॉन्सेप्ट पे कहीं भी ट्रेड नजर आ रही है तुम ट्रेड ले लो, सिंपल। क्या कर, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? लॉस होगा बस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहो ना भाई, घर तो नहीं जा रहा तुम्हारा, अमाउंट उतनी रखो। अच्छा एक और चीज, तुम्हारा हो सकता है तुम कॉन्फिडेंट किस रीजन की वजह से नहीं हो, क्योंकि जो पैसा तुमने उसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ है ना भाई, वो तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है। तुम बोल रहे हो कि भाई अगर ये लॉस हो गया ना भाई, मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उस रीजन की वजह से तुम बार बार ओवर एंड ओवर अगेन मार खाते हो ट्रेड्स के अंदर। तो जब पैसा तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम बोलो यार ठीक है लॉस हो गया तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज को कंट्रोल कैसे करना है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तुम्हारे पास $100 है, $100 में से तुम सिर्फ और सिर्फ $20 डिपॉजिट करो, $80 निकाल के भाई अम्मी को दे दो। अम्मी को बोलो अम्मी ये तब तक ना देना जब तक मुझे प्रॉपर जरूरत हो। $20 पे खुल के ट्रेड करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम बोलोगे $20 है भाई, मेरे पास पीछे $80 पड़े, मेरा लॉस हो गया तो मैं क्या मतलब क्या लूंगा थोड़ी। तो तुम उस पर ऐसी खुल के ट्रेडिंग करोगे तो इजीली कर सकोगे। इस तरह होती है साइकोलॉजी अच्छी, और कॉन्फिडेंट तुम हो सकते हो जब तुम्हें पता हो मेरे पास पीछे पैसे पड़े हुए हैं, मैं मर नहीं जाऊंगा अगर ये अमाउंट लॉस हो गया। सिंपल, जहां पे कॉन्सेप्ट पे तुम्हें ट्रेड दिखती है वहां पे ट्रेड लो, सेटअप पे ट्रेड दिखती है वहां पे ट्रेड लो, बस दैट्स ऑल। आंसर हुआ मेरा तुम्हारे क्वेश्चन का? हो गया। सही है। अब्दुल्ला हुआ आंसर? नहीं वो म्यूट हो गया था। यस अब्दुल्ला फारूक अली, यस हो गया जी हो गया ब्रो, थैंक यू सो मच। यस। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं प्रॉपर्ली समझ आ गई? मुझे सच से बताओ, प्रॉपर नहीं आई मैं 1000 दफा समझाऊंगा तुम्हें। मुझे वो टीचर खड़ूस टीचर मत समझना, कॉलेज वाला स्कूलों वाला, जब बेटा समझ नहीं आई। मैं नहीं तंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम कॉन्फिडेंट होकर मुझसे पूछते हो भाई आपने समझाया मुझे समझ नहीं है, मुझे दोबारा समझाओ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही था। मैं बोलता था टीचरों को मैडम मुझे समझ नहीं आई, इसका मकसद क्या है मुझे प्रॉपर समझाएं। तो दूसरे मिनट में मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बाहर खड़ा होता था। अच्छा एक क्वेश्चन और ब्रदर, Yes, कैन हाँ। अच्छा बाज़ ऐसा होता है कि ना हम अपने स्टॉप लॉसेस पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते, उनको मूव करते रहते हैं बार बार। ये सारी गेम तो इमोशन की है, मेरा ख्याल है कि हम ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ भी इस तरह का होता है। तो हम अपने ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन को कवर कर दिया है पहले सब क्वेश्चंस में, बट फिर भी इसको मजीद आप इस पे मैं तो मुझे बता ब्रीफली सकें लाइक। एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी की सारी। जब अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा टीपी एक हिट हो गया और तुम उसके बाद बोलते हो कि भाई मुझे और पैसा कमाना है, व्हाट्स दैट? लालच। चोर की एग्जांपल क्या दी थी? जब चीज एक मिल गई है तुम्हें तो बस लेके निकलो, भागो। ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ना समझ आनी शुरू हो जाएगी जब तुम खुद मार्केट से कुछ सीखोगे। ये चीजें बातों से समझ नहीं आती। तभी बोलता हूँ जब तुम कुछ सीख रहे हो तो उसको एज अ मार्केट को फीस देना समझो, बुरा मत समझो उसको। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आई गेस अब किसी और को देते हैं मौका। मेरे 2 क्वेश्चंस थे। नहीं पूछो, जितने क्वेश्चन है पूछो तुम। और क्वेश्चन मेरे माइंड नहीं, में जो अगर न्यूज का होता है, न्यूज पे वहां पे टाइम लिखा होता है, वो पाकिस्तानी टाइम है, इंडियन वो टाइम वो अलग टॉपिक है, उस पे भी वीडियो बना देंगे प्रॉपर, कह लो, टेंशन नहीं। है?
अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है मेरे माइंड में। Yeah. मतलब आपने जवाब दिया, मैं फिर से डिफरेंट क्वेश्चन तरीके से पूछता हूँ। वो ये है कि मतलब ना, जब हम एक लॉस होता है, ठीक है, हम उसके बाद ना मतलब हम गुस्से में आ जाते हैं, बदले में आ जाते हैं कि अब हमने विन करना ही करना है। इसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ऑब्वियसली। ट्रेडिंग तो बोलते हैं, यस। इसे भी अगर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है? यार रिवेंज ट्रेडिंग बस सिंपल यही बात है ना, जब लॉस हो जाए तुम्हें पता लग जाए कि अच्छा चलो मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास अकाउंट में $20 थे, सही। तुमने ट्रेड, तुम्हारी अमाउंट थी $5 कि तुमने कहा $5 पे ट्रेड करूंगा, कुछ बना तो सही है, वरना नहीं। अगर तुम्हारा $5 लॉस हो गया ना, तो ये याद रखना, तुम 20 के $20 भी, पिछले 15 के $15 भी लगा दो ना, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा अगर उस $5 में नहीं हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। तुमने इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम बोलो यार अगर $5 में मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो पीछे अगर इतना सारा अमाउंट लगाऊंगा तो कैसे होगा, नहीं होगा प्रॉफिट। सिंपल, मार्केट से लड़ने वाली बात है, और मार्केट सुपीरियर है। मैं मार्केट को हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में ज्यादा ताकत है एज कम्पेयर टू मी। मैं अकेला बैठा हूँ, मार्केट में खरबों लोग ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट मुझे गर्दन से ऐसे पकड़ेगी, निचोड़ेगी और चबा के साइड पे मारेगी। ठीक है, मार्केट ऐसा खेलती है बंदे के साथ। तो याद रखना, मार्केट सुपीरियर है, मार्केट से नहीं लड़ सकते। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आउट हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर बनता जा रहा हूँ, इम्प्रूव हो रहा हूँ? तुम लिखते रहोगे सब अपनी गलतियां, तुम लिखोगे कि ये गलती मैंने की, इसके बाद मैं ये नहीं करूंगा, और तुम्हारे नोट्स पे ही लिखा होगा कि हाँ यार मैंने तो गलती नहीं की है। तुम पता लग जाएगा तुम्हें अच्छे ट्रेडर बनते जा रहे हो। लेकिन अगर बार बार तुम वो गलती रिपीट कर रहे हो ना, तो तुम कह लो एक रैबिट होल में गिरते जा रहे हो। तुम्हें उस चीज को फिक्स करना है, तुम्हें इस चीज को रोकना है। ओके ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच। कितने लोग देख रहे हैं भाई? 300 लोग हैं, 350। चलो भाई बताओ। क्वेश्चन सही थे मेरे, बाय द वे। ऑसम क्वेश्चंस थे, बहुत हेल्पफुल थे Thank मेरे लिए भी। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं, लेट्स एंड दिस मीटिंग। यार मुझे ना एक काम करो, लड़कियां, मुझे उस दिन लड़कियां बोलती कहते भाई हम भी आपकी कम्युनिटी के अंदर हैं, हमें भी मौका दो। और आई डोंट थिंक सो, उनको लगता है मैं मिसोजिनिस्ट हो गई। जब मैं वैसे देख रहा होता हूँ ना सेशन, भाई मुझे इतने सवाल आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं कहता हूँ मुझे मौका तो मिले। यार एनी अब मैं फीमेल, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं एज कम्पेयर टू मैन, उनका दिमाग अलग होता है एज कम्पेयर टू मैन। यस चैट, अभी फिलहाल फीमेल्स को मौका देंगे, औरतों को मौका देंगे, ठीक है, कुछ बोलने का। अच्छा, मैं अगर म्यूट होऊंगा मुझे दोबारा म्यूट करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये तो मसला है। आरती, यस यस, हेलो हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड क्या है आपको, मतलब क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, और क्या आपने पिछला कोर्सेज वगैरह लिए प्रॉपर? यस सर, मैंने आपके आपके इंस्टाग्राम चैनल से ट्रेडिंग शुरू किया। वैसे तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, ठीक है, तो फिर मैंने आपकी रील से सब शुरू किया, बेस्ट और आपके सारे पिछले सारे वीडियोस भी देखे हैं, आज वाले भी देखे। सही है, ठीक है। तो आपने पिछले कोर्सेज से सीखा कुछ, आप प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और सर मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। यस, पूछे आप। सर मेरे को ना, एक तो बैक टेस्टिंग में जैसे मैंने पीछे सारा रिवर्स कर लिया ट्रेडिंग व्यू पे, हाँ, फिर रिवर्स कर लिया, ट्रेंड लाइन भी लगा ली और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी लगा ली, लेकिन फिर आगे उसमें आगे भी बनना ही हुआ है ट्रेंड, तो मैं उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही कि बस आपने ना एक काम करना है, आपने इसको टाइम देना है। जैसे मैंने आपको बोला ना, 4 घंटे आपने दिन में देने हैं उसको प्रॉपरली। 4 घंटे आप चार्ट्स पे जब बैठेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेंगे, जैसे आपने बोला ना कि आप यूज टू हो रही है ट्रेडिंग व्यू के। तो जब आप यूज टू हो जाएंगी ना ट्रेडिंग व्यू से, तो उसके बाद आप
को नजर आनी शुरू हो जाएंगी चीजें, मतलब आप प्रिडिक्ट करने शुरू हो जाओगे कि हाँ यार ये मार्केट तो इस तरह टच हुआ था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे टच होके गिरा था, फिर ये एरिया अच्छा था, वो एरिया अच्छा था, इस तरह आप सीखने शुरू हो जाएंगे। तो विद टाइम आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, बट यू हैव टू गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप को समझ नहीं आ रही है नो, सही है। ओके सर। हाँ बस ये आपको और एक टाइम सर देना। ये भी और एक सर ये भी पूछना था कि जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट वाला करेंगे, वो तो आप बताएंगे हमें नेक्स्ट सेशन में हाँ ही, next लेकिन एक बार ये आइडिया दे देते हैं कि भाई कितनी मनी कम से कम एक बिगिनर के पास होनी चाहिए कि वो एक बिगिनर है ना आप, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तो सोचना भी नहीं है कुछ डिपॉजिट करने का, सोचना भी नहीं, क्योंकि दैट विल एंड अप यू गेटिंग इनटू अ रैबिट होल जिसमें आप लॉसेस करते जाओगे। देखो एक प्रोसेस, अभी गौर से सुनो, सारे गौर से सुनो, एक प्रोसेस होता है लर्निंग का। लर्निंग के वक्त तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड। देखो मैं जहां से आया हूं ना, मैं एक गरीब घर से आया हूं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लॉसेस, ठीक है। हम इतने अमीर घरों से नहीं आए थे कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है पीछे, हम लोग करते जाएंगे लॉसेस, खैर है सीखते जाएंगे, बाद में सीख जाए, हम नहीं कर सकते भाई। हमने वो पैसा बाद के लिए बचाना है जब हमारी लर्निंग पूरी हो जाए। जब तुम्हारी लर्निंग पूरी हो जाए ना, जब तुम्हें खुद लगे कि यस अब मैं सीख चुकी हूं, तब उसके बाद जाके तुमने मार्केट के अंदर पैसा लगाना है। फिर वो भी जब लॉस होगा ना, तो उससे कुछ सीखोगी तुम, आहिस्ता 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 करते करते तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कम अज कम पैसा लगा के तुम लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओ, समझे? ओके सर। यस बस। सर एक मेरे को ये भी पूछना था, मैं Yes. इंडिया से हूँ तो मुझे अभी ये नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सा यहाँ ब्रोकर यहाँ पे लीगल है, कौन सा एक काम illegal करते हैं, है। मेरा मैं भाई कैसे लक्ष्मण पता इंडिया करूँ? से है, मेरा भाई लक्ष्मण इंडिया से है, तो वो प्रॉपर इस पे वीडियो बना देगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, पाकिस्तान का पता है मुझे, सो इस वजह से, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है, यस चैट। यस चैट, जल्दी बताओ, टाइम निश्ता। सर एक हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm from 9th class and I'm beginner. ठीक है। I just started to see your videos. मतलब कितना आपने प्रॉपर कोर्स लिया पीछे, जितना भी कोर्स था हमारा? जी मैंने लिया। ठीक है सही। और आपने कुछ सीखा उससे कि नहीं? मैंने काफी कुछ सीखा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई ट्रेंड लाइन क्या होती है? क्वेश्चन कर लेना, मजा आता है। हाँ मुझे हाँ पैदा हुआ जब की वीडियोस देखी कि मुझे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। हाँ हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? जैसे आपने बोला सीख रहे हो आप। आवाज आ यस आ रही है आपको? आ रही है। व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन? जी ट्रेंड लाइन क्या होती है? कहाँ गई? हेलो सर ऑल हायर हाई मिलके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। हाँ बस, मैं समझा क्वेश्चन नहीं आता आपको इसलिए भाग रहे हो। नहीं सर मैं आती हूँ, आप किसी और से पूछ रहे थे। ठीक है सही है, गुड, ठीक है। चलो मुझे पता लग गया आपने मतलब सीखा हुआ है पीछे से। सो अब मुझे ये बताएं कि क्या क्वेश्चंस है आपके, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको सीखने में, और क्या है क्वेश्चंस, तो बताओ। लाइक फीमेल कम्युनिटी के बिहाफ में आप पूछो क्वेश्चंस। सर हमें मतलब मेरा जो मेरे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो आपने क्लियर कर दिए। बस एक सही बस है। ये हो रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे हमें ऊपर 4 कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नाम से दिखते हैं, जैसे यूरोएसडी और 2-3 और। मतलब एक बार अगर आप ट्रेडिंग व्यू का बता देते हो, इस साइड भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं और वो भी हाँ। कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीज़ होती है। जो साइड की बात कर रहे हो ना कि नंबर्स वगैरह, इन सारे नंबर्स को ना इग्नोर मारो, ये कुछ भी मतलब इसको छोड़ो, ये अभी तुम्हारा दिमाग घुमाएंगे। ये सिर्फ पेयर्स की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये यूरो जीबीपी है ना, ये यूरो जीबीपी, यहाँ पे सर्च पे जाके तुम लोग सर्च करोगे यूरो जीबीपी, सर्च करोगे तो ये टॉप वाला खोलोगे तो यूरो जीबीपी का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा,
दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी फर्स्ट नहीं। आई मीन बस बंदा पजल होता है थोड़ा सा, ये घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ बस सर दैट्स ऑल। एक और एक यस छोटा सा थैंक यू है आपको। मतलब हमारे आसपास ऐसे लड़कियां ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं करती हैं, और मतलब मेरे आसपास तो दूर दूर तक कोई लड़का भी नहीं करता है शायद। हाँ। और मैंने आपकी रील आई थी एज ए फीड में, मैंने देखा वो वाली कि जिसमें आप अपने दोस्तों को बता रहे थे कि हम अगर बताएंगे ना लोगों को तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। फिर मैंने आपका पेज देखा, नहीं फिर करते भाई, आपने लोग कहते हैं मैं मजाक करूं भाई, नहीं भाई जेन्युइनली कमाते हैं, दिन में करोड़ करोड़ बनाया हम लोगों ने, दैट्स रियली हाँ अमेजिंग। फिर उसी के बाद आपने कोर्स भी शुरू कर दिया, फिर मुझे कहीं इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी ओ मतलब। मैं भी किसी टाइम पे एक गवर्नमेंट जॉब करने लगा था, थैंकफुली मैंने नहीं की। सही है। अच्छा सर नहीं, लेकिन स्टडी जॉब मतलब शुरू में अच्छा मेरी होता है, फॉर सैलरी तुम कर सकते हो एज लॉन्ग एज, जब ये तक आपकी एक इनकम बनने स्टार्ट नहीं हो जाती ट्रेडिंग से, तब तक जॉब करो, सब करो, सब मैंने भी की हुई है जॉब, ठीक है, दिहाड़ी मारी है भाई, मैं मजदूरी की है, जॉब क्या, ठीक है। वैसे थे सर लव फ्रॉम इंडिया, मतलब यस सबकी तरफ से, जो सीख रहा है नहीं सीख रहा सबकी तरफ से, आप बहुत अच्छा करते हो, थैंक यू बिल्कुल यार, बेसिक थैंक से यू यार, लोग। थैंक यू यार, यस थैंक यू यार। हनी सिंह की वजह से लगता है मेन ऑडियंस आई है हमारे पास इंडिया की। थैंक यू हनी नहीं सर, मैंने सिंह। वो वीडियो बाद में देखी है मैंने, अच्छा लेकिन ठीक है भाई। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नहीं सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है आप सारे डाउट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं नहीं, वो अभी मैंने सारे नोट्स पूछ लिया था, सामने मैं लेके समझ बैठ। गया था कि यस आई यू नो। चैट चलो बताओ मुझे, मैं रैंडम किसी को उठाता हूँ। BMW यमान, यस। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। अच्छा यस, पूछो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर यही है कि बस हम लॉसेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है 2-3 और फिर उसके बाद लॉसेस शुरू हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं, अभी पता लगा तुम्हें? नहीं, यही है कि बस एक लॉस होता है उसके पीछे हम सारा अमाउंट लगा देते हैं। साइकोलॉजी है ना भाई, लक्ष्मण वाला मसला, ठीक है। इसको जी फिक्स जी कैसे वही। करोगे तुम लोग? सिंपल इस तरह फिक्स करोगे कि भाई अपने आप को मेडिटेट करो, जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी, क्या क्या बताई थी, मेडिटेट करो, ज़िंदगी को सुधारो भाई, अपनी रूटीन सही करो, सुबह टाइम पे उठो, टाइम पे सो, अच्छी अच्छी हैबिट्स रखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो भाई। बस ये सारी सिंपल ज़िंदगी की सिंपल चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाती हैं, वो तुम्हारी साइकोलॉजी को बेटर बनाएंगी। अपने अंदर लालच खत्म कर दो। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर तुम ट्रेडिंग के अंदर से अपनी लालच खत्म कर दो ना, ग्रीड, लालच और फोमो, ठीक है। फोमो वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या भाई, अब यार अगर मैंने ये ट्रेड डाली तो भाई मैं प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा। भाई तुम अपने दिमाग में ये नहीं सोच रहे कि लॉस भी हो सकता है। अच्छा है, खैर नहीं ली तो क्या हुआ भाई, सही है ना, जाने दो भाई, लॉस होगा तो सर ज्यादा लेकिन बुरा हम नहीं है। वो एक लॉस होता है, हम कहते हैं इसको रिकवर करने के लिए बस एक ट्रेड लेंगे शायद वो, तो इसके अगले पीछे उसमें हम सारी। मनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी आर बोथ सम रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो 3 दफा अकाउंट वॉश किए तो सर आप क्या कहते हैं, अभी लर्निंग अभी दोबारा डिपॉजिट ना करें? नेवर, नहीं नहीं, 3 दफा जिस तरह तुम्हारे अच्छा जहन में है ना कि यार मैंने 3 दफा किया, अब मुझे रिकवर करना है, तो वो सबसे पहले उस चीज को भूलो, एक नया स्टार्ट लो। कैसे? तुम भूल जाओ उस प्रॉफिट को, जो हुआ हुआ, अब लॉस को, उस लॉस को भूल जाओ जो हुआ हुआ। अब उस लॉस को रिकवर नहीं करेंगे, हम नया प्रॉफिट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नया प्रॉफिट करेंगे, लॉस रिकवर नहीं करेंगे। भूल जाओ उस लॉस को, लालच आती है उस तरह बंदे के अंदर, तो लॉस को रिकवर नहीं करेंगे, हम नया प्रॉफिट करेंगे, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन है सर। सर ये पूछना था, तो ये वाकई न्यू सिटी में रहते हैं? नहीं, मैंने देखा मैं था क्यों आपकी बताऊं वीडियो भाई, में। मैं कहाँ रहता हूँ, उठा के ले जाओगे तुम लोग मुझे भाई। मैंने उस दिन वीडियो देखी थी, आप उसमें गाड़ी में जा रहे थे, उस गेट के पास थे आप। बस छोड़ो, डीएम कर देना मुझे, मैं बता दूंगा मैं कहाँ रहता हूँ, टेंशन नहीं। आप नहीं कर देना रिप्लाई, मैंने कितनी दफा किया है मैसेज। बिजी होऊंगा ना यार। आपके दोस्तों को, वो सऊद को, उस्मान को, सबको किया है। अच्छा, रिप्लाई नहीं मिलता। एक सेकंड, उस्मान किधर है? उस्मान देख ले, उस्मान के पास अभी भी पड़े होंगे मैसेज। उस्मान बैठो, उस्मान
क्यों नहीं करते रिप्लाई? सॉरी यार, सॉरी कसम। उनको बताए चार तो से कैसे बिजी हो होते हैं। वो क्या है कैमरा यार? रहते हैं। उस्मान आ जा तू मेरे पास चक्कर लगाने। इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह डीएम कर, मैं भाई के बुलाता साथ हूँ। आऊंगा। सही है, ठीक है। नहीं मेरे सर साथ हमें भी रह। बताओ, हम भी मिलेंगे आपके साथ। क्या? मैंने इन छुट्टियों में जाने उधर तो कह रखा आपसे मिलने बस उधर। इंशाल्लाह आ जाना, मिलेंगे छोटू, मिलेंगे। कितने तो साल आप के हो तुम वैसे? जी कितने साल के हो? 14 का। ओ क्या वही बात है। पहली दफा भी आया था आपके पास। क्यूट यार, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12 13 14 साल के, बोलते हैं भाई कैसे हैं, आपसे मिलने आए हो। मैंने कहा जियो यार, गले मिलतों से खुश हो जाते हो। फिर उसके बाद मैं कहता क्या करोगे बड़े होके? कहते भाई ट्रेडर बनूंगा। पढ़ाई कर रहे हो? कहते हैं कर तो रहा हूँ भाई। मैंने कहा कितने मार्क्स है? भाई फेल हुआ हूँ इस बार। मैं क्या भाई तू सही लाइन में जा रहा है। चलो विद दिस लेट्स एंड द मीटिंग, लव यू ऑल। सेकंड टॉपिक में हमारा होगा डिस्कस साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट, क्योंकि लक्ष्मण एक्सपीरियंस शेयर करेगा और उसने वो बताएगा कि भाई कैसे हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। एंड विद दिस लेट्स एंड द वीडियो, बाय बाय। मैं आपको मैसेज करता हूँ, रिप्लाई कर दिया अभी डायरेक्ट। ठीक है, डन डन।